जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी 15 दिन के लिए बुखार में क्यों पड़ते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बुखार कैसे हो सकता है उसको? आज जानते हैं इसके बारे में। आज से कुछ साल पहले की बात है। माधवदास नाम के एक भक्त रहा करते थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के। भगवान ने गीता में कहा है कि अगर तू मेरा अनन्य भक्त है तो फिर तेरे बुढ़ापे में भी मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरी सेवा करूँगा। और ये बात को सच प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यानी कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी माधवदास के पास गए थे। वाकया कुछ इस तरीके का है। जब माधवदास का बुढ़ापा निकट आ गया और उनको जरा और व्याधि ने पकड़ लिया, तब माधवदास अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। बुढ़ापे के कारण उनको बड़ी मुश्किलात होती थी। यहाँ तक कि बुढ़ापे के कारण वो अपने शौच और स्नान का काम भी नहीं कर पाते थे। बिस्तर के ऊपर ही शौच कर देते थे। कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद, बीत जाने के बाद उनके सगे संबंधियों ने भी, यहाँ तक कि पुत्र और पुत्र वधुओं ने भी कहा कि पिताजी, हम आपकी सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ये बिस्तर साफ करना और आपके ये शौच को हम साफ नहीं कर सकते, क्योंकि बिस्तर में ही वो मल त्याग कर देते थे। और माधवदास ने भी उनको कुछ कहा नहीं। अपने भाग्य को लेकर वो जीते रहे। उसी बिस्तर में पड़े हुए वो भगवान जगन्नाथ को ध्यान करते थे। कुछ ही दिनों के बाद एक लड़का आया, दिखने में काफ़ी सुंदर, दिव्य। वो बालक माधवदास के पास आकर कहता है कि बाबा, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैं पास ही गांव से आया हूँ और बुजुर्गों की सेवा करने में मुझे आनंद आता है। माधवदास ने उसे देखा। उनकी हालत तो ऐसी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उस बालक ने माधवदास की सेवा की, उनका खाने पीने का ध्यान रखा, उनका बिस्तर साफ किया, उनके हाथ पैर भी अच्छे से धो देते थे और उनके दवाइयों का भी ध्यान रखते थे। जब भी माधवदास उस दिव्य बालक को छूते थे तो उनके शरीर में एक अजीब सी शिहरण खेल जाती थी। धीरे धीरे माधवदास ठीक होने लगे। उनका ज्वर धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद माधवदास ने उस लड़के को कहा, तुम कौन हो बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम पास ही गांव से आए हो, लेकिन मेरे अपनों ने, सगे संबंधियों ने, यहाँ तक कि मेरे बेटों ने भी मेरी वैसी सेवा नहीं की। वो भी मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, लेकिन तुम मेरी क्यों सेवा कर रहे हो? लड़के ने कहा, उस बालक ने कहा कि जैसे कि मैंने कहा था बाबा, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना अच्छा लगता है। माधवदास को यकीन नहीं आया, क्योंकि बालक बहुत ही छोटा था। इस उम्र में ऐसी सोच। माधवदास ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया। वही दिव्य शिहरण माधवदास के शरीर में खिल गया। और अब किसी भी तरीके से बार बार वो यही सवाल करता उस बालक से कि बताओ, सच सच बताओ, तुम कौन हो? अब उस दिव्य बालक ने अपना स्वरूप दिखाया, भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के रूप में। उस दिव्य बालक को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के रूप में देखकर, उसी अवतार में देखकर माधवदास एकदम कृतकृत्य हो गए। उनके आंखों से आंसू झरझर झरझर झरे जा रहे थे। माधवदास को वही भगवद गीता का श्लोक याद आया, जब भगवान ने कहा था अर्जुन से कि मैं मेरे भक्तों का ठेका लेता हूँ
उनके बुढ़ापे में भी मैं उनका ध्यान रखता हूँ। ये बात सच साबित हुई। लेकिन इसके साथ साथ माधवदास को बहुत पीड़ा भी हुई। वो दुख के साथ भगवान जगन्नाथ को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे मेरे स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। आपका दास होकर मैं आपकी सेवा कैसे ले सकता हूँ? ये तो मेरे लिए अपराध हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हे प्रभु, अगर आप मेरे से खुश हैं और अब तक आपने मेरी सेवा की है और इसके बाद आप मेरी सेवा ना करें। ये सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि हे माधवदास, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे ज्वर को ठीक होने में आज से और भी 15 दिन बाकी थे, क्योंकि तुमने मना कर दिया। तुमने मुझसे यही वर मांगा है कि मैं आगे से तुम्हारी सेवा ना करूं, तो ये 15 दिन का ज्वर मैं तुम्हें झेलने नहीं दे सकता। ये 15 दिन का जो ज्वर होगा वो तुम्हारे शरीर में अब नहीं रहेगा। ये पीड़ा तुमको नहीं होगी, ये पीड़ा मैं सहूँगा। ये 15 दिन का ज्वर की लीला मैं करूँगा। ये सुनकर माधवदास और भी रोने लगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी ने माधवदास को कहा, तुम चिंता ना करो माधवदास, ये मेरी ज्वर की लीला भी सभी जानेंगे, पूरी दुनिया देखेगी और इसके बाद मैं रथ के ऊपर सवार होकर सबको दर्शन दूंगा और इस 15 दिन की ज्वर की लीला में मुझे कोई नहीं देख पाएगा। सिर्फ और सिर्फ विश्वावसु, कबीले का राजा विश्वावसु ही मेरी सेवा करेगा और उसके पश्चात उन्हीं के ही वंशज, जिन्हें द्वैतपति कहा जाता है, वो मेरी सेवा करेंगे, मेरा स्पर्श करेंगे। लेकिन इस पूरे दुनिया को पता नहीं चलेगा कि मैं स्वयं भगवान होकर भी मुझे बुखार कैसे आता है। ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ही भक्त के लिए भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ज्वर की लीला की थी। इसके 2 कारण और भी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। पहला कारण यह है कि इस कलयुग में एक पतितात्मा, एक पापी जीव, एक पापी मनुष्य भगवान को समझ ही नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना सबसे करुणामयी अवतार जगन्नाथ को इस कलयुग में लाए हैं ताकि पापी से पापी मनुष्य भी, पतित से पतित जीव भी भगवान जगन्नाथ को समझ सके। इसीलिए भगवान जगन्नाथ एक मनुष्य की लीला करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि मुझे भी ज्वर होता है, मेरा भी नवकलेवर होता है, मेरी भी मृत्यु होती है, मैं भी दफनाया जाता हूँ, मुझे भी बुखार होता है, मैं भी तुम्हारी तरह हंसता हूँ, रोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। जैसे तुमको बुखार होता है, तुमको दर्द होता है, तुम दुखी होते हो, तुम हंसते हो, तुम खेलते हो, वैसे ही मैं भी ये सब करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा परम पिता हूँ। ऐसे में एक पतितात्मा समझ जाएगा कि यही मेरे पिता हैं। भगवान तो हैं, लेकिन ये मेरी तरह ही व्यवहार करते हैं। और एक साधारण पतित मनुष्य, पतित जीव यही सोचता है कि हाँ, मेरे पिता, मेरे परम पिता 15 दिन के लिए बुखार हैं, उनकी सेवा हो रही है। और इसका दूसरा गौण कारण यही है कि भगवान जगन्नाथ इस जगत के नाथ हैं, जगत के राजा हैं, जगत के मालिक हैं, जिसको हम उड़िया में कहते हैं मणिमा। मणिमा का मतलब होता है हुजूर, यानी कि मालिक। अब जगत के नाथ का कोई टाइम टेबल तो होता नहीं, कब सो जाएं, कब खाएंगे, कब पिएंगे। तो इस हिसाब से वो अपनी धर्मपत्नी माँ महालक्ष्मी को भी समय दे नहीं पाते। क्योंकि अगर आपने भगवान जगन्नाथ का हाथ देखा है तो आपने देखा होगा कि हाथ आगे की तरफ वो कर कर हमेशा रहते हैं ताकि वो भक्तों को आलिंगन कर सकें। ये अवतार उन्होंने इसलिए लिया है सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए। इसलिए
हमारे उड़िया में एक भजन भी है, एका तो भकत जीवन। इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने भक्तों के लिए ही ये अवतार लिया है इस कलयुग में। लेकिन ये 15 दिन में वो बुखार की लीला तो करते हैं, ज्वर की लीला तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो हमारी माँ महालक्ष्मी के साथ समय व्यतीत कर पाते हैं। और इसके बाद वो रथ यात्रा में दाऊ जी यानी कि बड़े भैया बलभद्र स्वामी के साथ, श्री बलभद्र स्वामी के साथ और महामाया माँ सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने मौसी माँ के यहाँ, गुंडीचा माँ के यहाँ निकलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए।